नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपसे बात करूंगा मूर्ख चक्रवात को लेकर। आज आसमान बरस रहा है, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है, ये गाजीपुर की धरती के आंसू हैं। उन क्षेत्रों के वो पूर्वांचल का आंसू हैं, वो धरती जिसने सदियों से अनाज उगाकर देश का पेट भरा। आज वही धरती अपने बेटों की मेहनत को बहते हुए देख रही है। जी हाँ, मोंथा तूफान ने जो बर्बादी मचाई है, उसे न केवल खेतों को डुबोया है, बल्कि किसान के दिलों की आखिरी उम्मीद भी डूब गई। धान की फसल गिर चुकी है, जो कट गई थी वो सड़ गई है। बाजरों की बालियां, अरहर की बालियां सब सड़ गई है। और हर किसान के चेहरे पर अब एक सवाल है कि अब हम क्या करें। उनके पास कोई जवाब नहीं है उसका कि वो क्या करेंगे उसके आगे। खेतों में कीचड़ है, पर मन में एक तूफान सा है, जिसने महीनों भर सूरज की तपिश झेली, जिसने रातों को खेतों में पानी दिया, जिसने बच्चों के भविष्य के लिए हर दाना जोड़ा, वो आज एक झोंके में तबाह हो गया। पर अफसोस, सरकार के पास सैटेलाइट को पराली की धुआं दिख जाता है, लेकिन किसानों की डूबी हुई फसलें नहीं दिखती। कितनी विडंबना है। जो किसान देश को खिलाता है, वही किसान खुद भूखा सोने को मजबूर। दोस्तों, प्रशासन के पास मौसम की जानकारी होती है, पर उस जानकारी का उपयोग कब होगा? विभाग आखिर कब तक सोएंगे? किसान को चेतावनी देने वाला सिस्टम सिर्फ कागजों में क्यों है? क्या किसी अधिकारी ने सोचा कि अगर वक्त रहते ये सूचना दी गई होती तो ये नुकसान टल सकता था? जी हाँ। और उन नेताओं से भी सवाल है जो चुनाव के वक्त खेतों में फोटो खिंचवाने के लिए मोजे पहनकर पानी भरे खेतों में कूद जाते हैं। आखिर वो कहाँ हैं? क्या उनकी जुबान बंद हो गई? क्यों? क्या जनता ने जिन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, उन्होंने एक बार भी गांव का दौरा किया क्या? किसान के घर की टूटी हुई दीवारें उन्हें क्यों नहीं दिखती? किसान के बच्चों की खाली थाली क्यों नहीं दिखती? क्या हमारी सरकार सिर्फ रिपोर्ट सुनती है या रुदन भी सुनेगी? संसद और विधानसभा में हंगामा करने वाले गणमान्य क्या इस तबाही के मंजर पर भी हंगामा करेंगी, या अपने वातानुकूलित कमरे में 18 डिग्री का तापमान बनाकर सुअर के बाल से बने कंबल को ओढ़कर सो जाएंगे? सवाल तो है और पूछा जाएगा। अपराधियों को बचाने के लिए मध्य रात्रि को खुलने वाली न्यायपालिकाएं क्या स्वतः संज्ञान लेकर सिस्टम से सवाल करेंगी? और करना भी पड़ेगा। खेत अब बोझ बन गए हैं, बीज अब उम्मीद नहीं डर बन गया है। ये वो दौर है जब किसान बोलने से पहले रोता है, क्योंकि अब उसकी जुबान भी थक चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुआवजा के नाम पर जो फाइल बाबू के दफ्तर में जाते दम तोड़ देगी, जिनकी अस्थियों पर धूल की एक परत चढ़ जाएगी। क्या उन सरकारी बाबू से उम्मीद की जा सकती है कि समय रहते उचित मुआवजा दिया जाएगा? किसानों को पता है कि सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते जीवन कट जाएगा, लेकिन सरकारी चेक नहीं कटेगा। लेकिन अभी भी समय है। सरकार अगर चाहे तो इन किसानों को फिर से खड़ा कर सकती है। हम प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विभाग, माननीय सरकारी गणमान्यों से निवेदन करेंगे कि आप लोग उचित व्यवस्था बनाकर तुरंत फसल क्षति सर्वेक्षण कराइए। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर वास्तविक नुकसान का आकलन करें और भुगतान करें। फसल बीमा की राशि और मुआवजा बिना देरी के सीधे किसानों के खाते में भेजें। भविष्य में ऐसी आपदा से बचाव के लिए चेतावनी प्रणाली, अर्ली अलर्ट सिस्टम को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जाए और स्थानीय विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख और अधिकारी स्वयं जाकर किसानों से मिले, उनके दुख दर्द को समझें, उनकी पीड़ा, उनकी समस्या को समझें, ताकि जनता को यह भरोसा हो कि सरकार उनके साथ है। याद रखिए, जब किसान रोता है तो धरती माँ भी रोती है, और जब धरती माँ रोती है तो कोई सरकार, कोई संस्था, कोई समाज, कोई व्यवस्था सुखी नहीं रह सकती।
ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, एक मेहनत कश वर्ग का टूटना है। सरकार जागे ना जागे, विभाग जागे ना जागे, संस्थाएं जागे ना जागे, लेकिन हमें जगाना होगा, हमें अपनी कोशिशें करनी होंगी, हमें इन किसानों के आंसुओं को पोंछने होंगे, उनके हौसलों को फिर से सींचना होगा। क्योंकि अगर खेत उजड़ गए तो महलों में भी अंधेरा होगा। अगर किसान थक गया तो देश रुक जाएगा। इसलिए ये आवाज़ सिर्फ गाजीपुर की नहीं है, ये आवाज़ सिर्फ पूर्वांचल की नहीं है, ये आवाज़ भारतीय आत्मा की है। दोस्तों, इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय धरती माँ। धन्यवाद।